तो आज मैं आप लोगों को लाइफ के बारे में कुछ ऐसे हार्श ट्रुथ्स बताने वाली हूँ दैट यू रियली नीड टू नो। मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। शाहरुख खान सर का एक डायलॉग है, डोंट बिकम अ फिलोसोफर अंटिल यू बिकम रिच। मुझे याद है बहुत टाइम पहले की बात है, एक लड़का मुझसे कह रहा था कि यू नो व्हाट, हम लड़कों के लिए पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और इस दुनिया में आजकल के ज़माने में पैसा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज लाइक, ये क्या बकवास कर रहा है, मतलब इस ये कितना मटेरियलिस्टिक बंदा है, ये इसके लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा मैटर करता है। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड दैट ही वाज वेरी मच राइट, दैट मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बीइंग अ गाय। उसके लिए पैसा ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियों के लिए भी ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट बीइंग अ गाय, क्योंकि उसको अपनी फ्यूचर में अपनी फैमिली देखनी है, उसके ऊपर कितने लोगों की जिम्मेदारी है, तो पैसा ज़रूरी होता है। अगर आप बोलो कि पैसों से खुशियाँ नहीं आ सकती है, बट वो रिसोर्सेज ज़रूर से आ सकती हैं जो आपको खुशियाँ दे सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अपने घर पे हूँ और मेरा मन कर रहा है मैं नेचर में जाऊँ, मैं घूमूँ, मैं ट्रैवल करूँ, मैं नेचर को देखूँ, तो मुझे सोचना पड़ रहा है ना कि काश मेरे पास पैसे होते तो मैं ऐसा ऐसा कर पाती। बट अगर मेरे पास पैसे होते तो आई वुडंट इवन थिंक अबाउट इट एंड आई वुड जस्ट बुक द टिकट्स एंड गो देयर। अब अगर मुझे उम्रा करना है तब भी मुझे पैसों की ज़रूरत है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी हेल्थ नहीं ठीक है या आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, अल्लाह ना करे, बट ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में आ जाए या आ गया हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहेगी कि वो इंसान, आप खुद या आपकी फैमिली में से कोई अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए। उसके लिए क्या लगेगा? ऑफ कोर्स मनी लगेगी। सो डोंट लेट पीपल फूल यू दैट मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ईटिंग गुड एंड हेल्दी फूड। मैंने अपनी स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ तक सिर्फ़ और सिर्फ अनहेल्दी फूड खाया हुआ है, जंक खाया हुआ है। मैंने फ्रूट्स नहीं खाए हैं, मुझे फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं पसंद होते थे, मैंने कभी खाए ही नहीं थे। बट जब आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं, देन यू रियलाइज़ कि यार ये तो मैंने बहुत ही गलत किया है, मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए, मुझे सब जंक कबाड़ा ये सब नहीं अपनी बॉडी में भरना चाहिए। योर बॉडी इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट, योर हेल्थ इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और डेफिनेटली आपको अपनी डाइट सही रखनी चाहिए, फ्रूट्स लेना चाहिए, वेजिटेबल्स, नट्स, जो भी कुछ है, आपको एक बेसिक डाइट फॉलो करनी चाहिए। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्कुल भी जंक नहीं खाना है, आप कभी कभी डेफिनेटली खा सकते हो। आई ऑल्सो डू दैट। सो ईटिंग गुड फूड कैन सॉल्व हाफ ऑफ योर प्रॉब्लम्स, लाइक योर स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड, बॉडी रिलेटेड, वेट रिलेटेड। आपकी आधी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं अगर आप अच्छा खाना खाओगे, अच्छा फूड कंज्यूम करोगे। डोंट बी अ पीपल प्लीज़र। मेरे साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। आई एम अ वेरी वेरी पीपल प्लीजिंग पर्सन। मैंने अपनी आधी ज़िंदगी लोगों को प्लीज़ करने में, लोगों को खुश करने में ज़ाया कर दी कि ये इंसान मुझसे खुश हो जाए, ये इंसान मुझसे सेटिस्फाई हो जाए, मैं इनको अच्छी लगूँ। अच्छी लगूँ क्या मतलब, ये इंसान बेसिकली मुझसे खुश रहे, मैं इनको हर्ट ना करूँ और मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाऊँ, जहाँ मुझे नहीं कहना है वहाँ भी मैं हाँ कह दूँ। यू नो, फ्रॉम इवन माई रिलेटिव्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे कज़न्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पेरेंट्स, हर किसी के साथ यू नो आई एम अ वेरी पीपल प्लीज़र पर्सन। बट आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स को छोड़ के आपके रिलेटिव्स, आपके कज़न्स, आपके फ्रेंड्स आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स में आपके साथ नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो आप उनको सेटिस्फाई करके आपको मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। आपकी प्रॉब्लम से उनको कोई भी मतलब नहीं है, उनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आपको आपके बैड टाइम्स आने में पता चलेगी कि जिनके लिए मैं इतना सोचती थी, इतना करती थी, मैंने कितना, मतलब उनके एक कॉल पे आई वॉज देयर फॉर देम, एंड बट दे आर नॉट फॉर मी, दे आर नॉट देयर फॉर मी।
तो आपको ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी धीरे धीरे, स्पेशली ड्यूरिंग दोज बैड टाइम्स। तो लोगों को प्लीज़ करने में कोई भी फ़ायदा नहीं है आपका। आप उनको सेटिस्फाई करते रहोगे, लोग आपसे तब भी खुश नहीं होंगे। आप जितना भी कोशिश कर लो, आपसे वो खुश नहीं होने वाले। कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर रहेगी जिसमें वो आपको टॉन्ट कर सकते हैं या फिर आपको जज कर सकते हैं, बट आपसे हैप्पी नहीं हो सकते हैं। दिस इज़ द हार्श ट्रुथ। आई विश ऐसा नहीं होता, लोग ऐसे नहीं होते, बट ये सच्चाई है। वैसे मैं अभी भी पीपल प्लीज़र हूँ। मूवीज़ आर नॉट रियलिटी, मतलब हम सबको पता है ये बात कि मूवीज़ फिक्शन होती हैं, रियलिटी नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक उनसे इंस्पायर, उनको देख के एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि हमारा फ्यूचर पार्टनर या जो भी लड़की लड़का जो भी, वो ऐसा होगा या ऐसा होना चाहिए। बट गाइस ऐसा नहीं होता है। इंसान में खामियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, ना तो लुक वाइज, ना तो नेचर वाइज, ना तो कोई भी पर्सपेक्टिव में, जिस तरीके से मूवीज़ में दिखा देते हैं ना। आई रियली वॉन्टेड टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। मजनू, हीर रांझा जो कुछ भी है, ठीक है, वो रियलिटी में नहीं है। आजकल सबको सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप से मतलब है। कोई भी ऐसा मजनू लैला फलाना ढिमकाना जो भी है वो नहीं बनने वाला है। हर किसी को अपने आप से मतलब है, ठीक है। तो उससे आपने एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, आपने देखनी है मूवीज़ एज, तो आप देखो। बट ये याद रखो कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िक्शन है, ऐसा रियल में नहीं होता है। एंड डेफिनेटली देयर आर सो मैनी इंस्पायरिंग मूवीज़ जो आप देख सकते हो। नो वन इज़ एक्चुअली योर फ्रेंड। हर कोई आपका फ्रेंड नहीं होता है, ठीक है। हर कोई आपका अच्छा नहीं चाह रहा है। जस्ट बिकॉज वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मुझे ज़रा सा लगता है कि ये इंसान मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तो ये मेरा अच्छा ही चाहता होगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। क्योंकि हर कोई आपके जैसा नहीं होता है, हर किसी का नेचर आपके जैसा नहीं होता है। इंसान की फितरत है पलटना, और कोई इंसान कब पलट जाए आपको नहीं पता। आप हर्ट हो जाओगे और वो इंसान बदल के चला जाएगा। वो कल को याद भी नहीं रखेगा कि भाई ये कौन था, ये मेरा दोस्त था या मेरा क्या था। इस वजह से हर किसी को अपना दोस्त मत मानो। बीइंग ग्रेटफुल टू गॉड, आई रियली विश, मुझे ये चीज़ काश पहले पता होती कि गॉड से ग्रेटफुल रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे याद है कि मैं कितनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करती थी, छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोती थी कि मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। वो अल्लाह मुझे देते जाते थे, और मैं वो चीज़ें काउंट ही नहीं करती थी कि मुझे कितनी सारी चीज़ें उन्होंने दी हैं। शायद इसी वजह से ये चीज़ अल्लाह को पसंद नहीं होती है ना। ग्रेटफुल होना उनको पसंद नहीं, ग्रेटफुल ना होना उनको पसंद नहीं होता है। गॉड को बिल्कुल भी नहीं पसंद होता है कि आप ग्रेटफुल ना रहो। वो आपको कुछ दे रहे हैं बट आप फिर भी उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ना रहो। वो चीज़ें ले भी लेते हैं आपसे अगर आप उन चीज़ों के लिए या किसी भी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल ना रहो। आई विश मुझे ये चीज़ पहले पता होती कि मुझे ग्रेटफुल रहना है, बट अब मेरे पास जब कुछ नहीं है तब मुझे ये बात पता है कि मुझे ग्रेटफुल रहना है। और अब मैं कोशिश भी करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना ग्रैटिट्यूड करूँ, उतना शुक्र करूँ। इन द एंड इट्स जस्ट यू, सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपका साथ आप ही दे सकते हो। आपकी स्टोरी किसी को भी नहीं पता है। आप क्या झेले हो, आपकी लाइफ किस तरीके से थी, नो बडी नोज़ योर स्टोरी, किसी को भी नहीं पता है सिवाय आपके। लोग आपको जज कर सकते हैं, लोग आपके बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आपको अपनी रियलिटी पता है। एंड
सिर्फ़ और सिर्फ आप ही अपने आप को सही कर सकते हो, अगर आपने अपने आप से भी दोस्ती करनी है। लास्टली, लाइफ इज़ अ जर्नी, हम चीज़ें सीखते रहते हैं यहाँ पे, बट ये कुछ हार्श ट्रुथ्स हैं लाइफ के जो आपको डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता थे तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और आई विश मुझे ये सारी चीज़ें थोड़ा पहले पता होती तो मेरी लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती, बट एनीवेज, इट्स जस्ट लाइफ एंड वो आपको चीज़ें सिखाती रहती है और आपने बस सीखते रहना है। दैट्स ऑल आई वांट टू से।